नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज और मैं हूं संगीता। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान जारी है और इसी बीच टीएमसी से सांसद सायोनी घोष का एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। सायोनी घोष जो कि बीजेपी को खुलेआम चुनौती दे रही हैं। वह कह रही हैं कि जो बीजेपी खेला कर चुकी है बिहार में, वह खेला भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकती। यानी कि आने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वह अपना कमल नहीं खिला सकती। अब देखना ये है कि सायोनी घोष के इस बयान के बाद से बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। क्या सायोनी घोष के इस बयान पर बीजेपी भी पलटवार होती है? क्या भारतीय जनता पार्टी सायोनी घोष के इस बयान पर कोई जवाब देती है? टीएमसी से सांसद जो कि सायोनी घोष है, जिनको ममता बनर्जी का लेफ्ट हैंड भी कहा जाता है, वह सायोनी घोष जो कि भारतीय जनता पार्टी पर दहाड़ते हुए कई बार सोशल मीडिया पर छा जाती हैं कि उन्होंने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को अपने घेरे में लिया है और वह हर बार भारतीय जनता पार्टी को उसकी औकात दिखाने का काम करती हैं। लेकिन सायोनी घोष जो है एक बार फिर से मीडिया के सामने कुछ बयान देती है और वह कहती है कि भारतीय जनता पार्टी जो बिहार के लोग हैं वह बिहार में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो भी हमारे बिहारी भाई बहन हैं वह केवल ममता दीदी के ही सपोर्ट में रहेंगे, यानी कि टीएमसी के सपोर्ट में रहेंगे। वह कहती है कि अगर आप बिहार से बंगाल को कंफ्यूज कर रहे हो तो इसमें आपकी परेशानी बढ़ सकती है। भले ही बिहार के लोग एनडीए और बीजेपी का सपोर्ट कर दिए, लेकिन इस बार बंगाल में जो हमारे बिहारी भाई बहन सभी लोग हैं वह सब ममता दीदी को सपोर्ट करने वाले हैं। हम पहले भी टीएमसी को सपोर्ट करते थे और अभी भी कर रहे हैं और आगे भविष्य में भी हम ममता बनर्जी को ही सपोर्ट करेंगे और हमेशा से बंगाल की सुरक्षा करने का जिम्मा जो है वह हम ममता दीदी को ही सौंपेंगे। सायोनी घोष के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि भले ही बंगाल में कोई बिहारी हो, लेकिन वह इस बार सपोर्ट जो है वह ममता दीदी को ही करने वाला है। और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जो कि कई सालों से यहाँ पर सत्ता में है, वह हो सकता है आने वाले 2026 के विधानसभा चुनाव में भी फिर से वापस सत्ता में आ जाए। सायोनी घोष के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि बिहार में सभी बिहारी जो है वह एनडीए और भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते हैं, लेकिन बंगाल में जो बिहारी भाई बहन है वह फिर से टीएमसी यानी कि ममता दीदी को ही सपोर्ट करेंगे। सायोनी घोष के इस हिम्मत से और इस जज्बा से ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने मीडिया के सामने यह दावा किया है कि आगे भी सभी लोग ममता बनर्जी का ही सपोर्ट करेंगे, यानी कि बंगाल में एक बार फिर से सत्ता और यहाँ की राज्य की जो सुरक्षा है वह एक बार फिर से ममता बनर्जी को सौंपी जाएगी। और सायोनी घोष यह भी कहती है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कह ले, 2026 में जब चुनाव होगा विधानसभा का, उसके रिजल्ट में यह साफ साफ देखने को मिल जाएगा। तो आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की बातों का सुनकर उनके तरफ ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो होगा वह सामने रिजल्ट में ही देखने को मिल जाएगा। आप सबको पता होगा 2026 के अप्रैल मई तक पश्चिम बंगाल में चुनाव होना जो है वह तय है। अब इसी बीच भारतीय जनता पार्टी भी अपना पूरा पैर जोर शोर से पसारने में लगी हुई है। इधर टीएमसी भी, ममता बनर्जी जो कि सभी लोगों को खुश करने में लगी हुई है, इधर इनकी जो लेफ्ट हैंड कहने वाली सायोनी घोष है यह भी जोर शोर से पार्टी प्रचार में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को कई बार टारगेट करते हुए इन्होंने कई सारे बयान ऐसे दिए जो कि अभी तक सोशल मीडिया पर चर्चाओं में रहता है और इस बार फिर से वह भारतीय जनता पार्टी को खुलेआम चुनौती दे रही है कि इस बार बंगाल के सभी बिहारी भाई बहन जो है वह टीएमसी का सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन सब से आप क्या सोचते हैं कि क्या जो खेला बिहार में एनडीए ने किया, क्या वह पश्चिम बंगाल में भी हो पाएगा? क्या पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में कमल खिल पाएगा या फिर टीएमसी का जोड़ा फूल? आप सबको क्या लगता है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी वापस सत्ता में आएंगी? इन सभी को लेकर आपकी जो भी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।